आ जाओ, ले आओ, ले आओ, आ जाओ। ध्यान से गिराना मत, वो सामने रखो वहां पे, और इन पे कोयले भी रखो। खाना आ गया, मैं तो कहता हूँ रस्म कर लेते हैं। औरतों से बात करो ना, औरतों का काम है ये। बाजी आप कहेंगे तो कुछ होगा। चलो जाओ, शबाना से बात करो, जाओ। अच्छा चला, मैं कहता हूँ कोयले रखना इस पे। क्या कहा तूने? क्यों सारी दुनिया के सामने जलील करने पर तुली हुई? चल तैयार हो, यही वक्त मिला था तुझे बात करने को। अम्मी अब्बा भैया से डर गई। तो क्या आप डर दिल से निकल गए हैं? पता है ना वो क्या करेंगे अगर उन्हें इस बात की हवा भी लग गई तो? प्लीज कुछ कर दे। बकवास बंद कर दे हेमंत। ये लड़के तो रोज करते हैं ऐसी मोहब्बतें। अब तुझे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, मोहब्बतें करने के लिए नहीं। कब करनी है रस्म? आपकी बहन ही नहीं तैयार आशिक? माइयों वाले दिन कौन तैयार होता? आपकी बहन तैयार होती है, हमें देखे ऐसे ही मैंने कपड़ों में बैठ गए आके। जाओ देखो उसे तैयार हुई कि नहीं हुई। खाना पहुंच गया, ठंडा हो जाएगा। जो तैयार होके बाहर आ, चल। भैया वैसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। चुप पड़ जा भैया, यही कब्र खोद के गाड़ दूंगी तुझे। अपने शौहर से कर लेना मोहब्बत, अगर सब्र नहीं हो रहा तो। अम्मी हाँ, आपकी लाडली तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। बाहर सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मेकअप वाली को बुलाया था, वो आई नहीं तो इसलिए मूड खराब हो गया इसका। क्या फायदा मेकअप करके भी इसने ऐसे ही लगना। जल्दी लेकर आए, अब्बू और राशिद बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जा। इस तमाशे को यही मिटा दे अपने दिल से, यही। मैं लोगों के साथ आ रही तुझे लेने। तैयार है ना? हेलो। वो अवैस, हाँ क्या हुआ? अवैस घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं। देखो हेमंत, मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अवैस तुम क्या चाहते हो? घर वाले मार दे मुझे। भाइयों की रस्म के लिए सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ तो वही मेरा कसूर तो नहीं है ना, ये सब कुछ तुमने डिले किया है, मैंने नहीं किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग सुन हो गया। क्या समझ नहीं आ रहा है? मुझे बताओ, उस फजूल आदमी के साथ क्या तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार लोगी? हेमंत ये फैसले का वक्त है। यू गेट इट? क्या बस देखो, हम दोनों को ये जिंदगी एक साथ इकट्ठे गुजारनी है। देखो यार, मैं भी तो अपनी अम्मी के साथ बगावत कर रहा हूँ ना। मोहब्बत इस तरह प्लेट में रख के तो नहीं मिलती ना मेरी जान, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अल्लाह मैं क्या करूं? मेरे घर वाले मर जाएंगे। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और हम मना लेंगे जाके यार। वैसे तो मेरे घर क्यों नहीं आ गए? पता नहीं किस इम्तिहान में पड़ गई हूँ मैं। अच्छा अभी तुम जाके ये फंक्शन निपटाओ, बाद में हम सारी प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना? और एक बात याद रखना, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, और ना ही मैं तुम्हें किसी का होने दूंगा। चलो शाबाश, अभी अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। आई हैव अ प्लान, मैं कल तुमसे शेयर करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या करना है। एंड आई लव यू मेरी जान, और तुम
Mrs. Awais who. Don't forget that. Right? Bye. आंखों पे जरा गोल्डन लगाना है। चल मैं नेल पॉलिश लाती हूँ आपकी।
दुल्हन कहाँ है हमारी? है? लड़की कहाँ गई जिसका मेकअप कर रही थी आप? मुझे नहीं पता, मैं तो नेल पॉलिश लेने गई थी। क्या? हाँ? एमन? अच्छा ठीक है, मैं कैमरामैन से कह दूंगा, तुम्हारी अच्छी तस्वीरें बनेगी। और लड़कियों जल्दी करो, काम खत्म करो, जल्दी करो। हेलो, हाँ बोलो सुबाना। वो राशिद, वो एमन घर तो नहीं आई? वो यहाँ पार्लर से कहीं चली गई है। क्या? मैं सही कह रही हूँ, आप एक काम करें, आप ना जल्दी से पार्लर आ जाएं। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सही कह रही हूँ। आप आ जाए, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, बाहर भी देखा है मैंने। चुप क्यों हो गए राशिद? जल्दी पहुंचे यहाँ पे। अब्बा, अम्मा, मम्मी का फोन है। जी अम्मी। कहाँ हो अवैस तुम? मैं दोस्तों के साथ। क्या मतलब दोस्तों के साथ? तुमसे मैंने कहा था ना कि शाम को घर पे होना, मेहमान आ रहे हैं। अभी मैंने भी आपको बताया था ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। शट अप अवैस। मैं तुम्हें आखिरी बार फोन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कल तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन मैं रोज रोज ये नहीं कर सकती हूँ, समझ आई? इसके बाद मैं सब कुछ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अम्मी देखें, फौरन घर आओ अवैस, फौरन। आई एम फिक्सिंग योर डेट अवैस। तुम अपने मसलों को रो रही हो या मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है? क्या हुआ? अम्मी मेरी शादी कहीं और करना चाह रही हैं और वो घर आए हुए थे। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अकेली कुर्बानी दे रही हो? तो कह रही हूँ प्लीज घर चलते हैं। सीरियसली? मेरे घर जाना है? मेरी अम्मी फौरन शूट कर देंगी, तुम्हें भी और मुझे भी। मेरी अम्मी को जानती नहीं हो तुम। देखो, मुझे डिसअपॉइंट मत करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज। लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना होगा ना। अपनी खामोशी से शुरू कर सकती हो तुम। वही रोना, वही रट, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं परेशान हूँ इस वक्त, प्लीज प्लीज। मैं घर जा रहा हूँ अम्मी से मिलने, खाना खा लेना तुम। बस Just shut up, please. मुझे जाना है, it's important. Just try to understand that. Can you? अम्मा, 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 देखो देखो क्या उठाओ इन्हें। अब्बा, अब्बा, राशिद, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मेरी दवा पूरी हो। अब्बा, अब्बा आंखें खोलो। मालूम, हेमंत के लिए दरवाजा खोल दे। अब्बा, क्या हुआ? मैंने उसे माफ किया। अब्बा, हेमंत की सजा हमें मत दो। आखिर दोनों में और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब्बा, अब्बा,
अम्मी ये एमन अवैस मैंने तुमसे कहा था ना। अम्मी अम्मी हमने शादी कर ली। आई एम सॉरी। हमारे यहाँ असल में मर्दों को थप्पड़ नहीं मारते, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे। अम्मी अम्मी मैंने आपको बताया था ना। मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि इसको पैसे दे के भगा दो यहाँ से। अम्मी ये अब हमारे घर की इज्जत है। Really? ये इस घर की इज्जत है? तो ऐसी इज्जतें तो मेरे पास सुबह 3-4 आती हैं काम करने के लिए। अम्मी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, इसको कबूल कर लें प्लीज प्लीज। मैं आप अवैस, इससे पहले कि मैं इसको शूट करके जान से मार दूं, तुम इसको तलाक देकर जिंदा घर से बाहर निकाल दो। अम्मी आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई। हाँ, तो तुम जैसी घटिया नीच गिरी हुई लड़कियां यही तो करती हैं। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने हेमंत से निकाह किया मैंने इससे। अब तो फिर तलाक दे दो। मैंने कुछ कहा तुमसे अवैस? इसको तलाक दे दो, निकालो इसको घर से बाहर। अवैस आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है अवैस। मैं अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ आपके लिए छोड़ के आई। ओ अच्छा, तो मेरे घर की इज्जत अपना घर छोड़कर भाग के आई है। तो तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। कहाँ है तुम्हारा घर? हैं? अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो मैंने तुमसे कहा था। अब ऐसी किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, ये कारोबारी होती हैं असल। उनके जो माँ बाप होते हैं ना, वो इसी तरह अपनी लड़कियों को निकालते हैं 3-4 महीने के लिए, और फिर ये लड़कियां तुम जैसे अमीरजादों को काबू कर लेती हैं और उनको बिटोर के और उनसे पैसे वैसे लेके फिर वापस घर चली जाती हैं। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। Shut up. Shut up. Okay. तुम चुप क्यों खड़े हो अवैस? अपनी माँ को हकीकत क्यों नहीं बता रहे हो कि तुमने मुझे भागने पे मजबूर किया? तुम्हारी माँ मुझे कारोबारी औरत कह रही। कारोबारी मैं नहीं, आप लोग हैं। चुप। एक लफ्ज मत बोल रहा, समझ आइए तुम्हें? अवैस, अम्मी देखें प्लीज, देखें मेरी बात सुने। अगर अब भी तुमने इसे तलाक न दी ना, तो फिर मैं। अच्छा अम्मी आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। नहीं, अभी और इसी वक्त। आप मुझे तलाक देने के लिए वक्त मांग रहे हो अवैस? तुम तो अपनी जुबान बंद रखो खुदा का वास्ता, थोड़ी देर के लिए। तीन मिनट दे रही हूं मैं तुम्हें अवैस। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर तुमने उसको तलाक दे के घर से धक्के दे के बाहर नहीं निकाला ना, तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, और फिर जो भी कुछ होगा ना, वो ना मेरे बस में होगा ना तुम्हारे बस में।
ऐसा करें आप मुझे गेस्ट हाउस वापस छोड़, लेकिन मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। और आप तो मुझे मोहब्बत करते हो ना। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बस करो ये मोहब्बत का ड्रामा। गलती हो गई है मुझसे कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। क्या? काश मुझे तुम्हारी मीडियोक्रिटी का ना पहले से अंदाजा हो जाता। आपने मुझे इस्तेमाल किया है। अपनी बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो। औकात? मैं बाहर जाके पूरी दुनिया को बताऊंगी क्या आपने और आपकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, क्या बताओगी तुम? बताओ मुझे, क्या बताओगी? तुमने जो दुनिया को बताना नहीं जाके बताओ, ठीक है? तुम्हारी औकात यही थी, बल्कि तुम्हारा इलाज ही यही है। सब समझ आ गया मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, निकलो मेरे घर से। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार। मैंने अपना घर छोड़ा है, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। आप मुझसे मोहब्बत करें। तुम्हारा सिर्फ एक इलाज है, अम्मी सही कहती थी। और तुम्हारा इलाज तुम्हें पता है क्या है? कि मैं तुम्हें तलाक देके, धक्के देके इस घर से, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। हक मेहर कितना है इसका? $10,000। जैसी लड़कियों के लिए तो 10,000 भी बहुत ज्यादा हैं। ये अवैस को भी ना चीज खरीदनी ना आई। ये लो, निकलो बाहर यहाँ से। गेट आउट। चलो। अम्मी, शट अप। खबरदार अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मी कहा। गंदी नाली का कीड़ा। मैं इसके लिए सब कुछ छोड़कर, मैं उसके कहने पर सब कुछ छोड़ के आई। मैं नहीं जा सकती वापस। ऐसे गेट आउट, वरना मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें निकलवा दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बकवास मत करो। निकलो यहाँ से और जाके कोई नया शिकार फंसाओ। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। असलम, इधर आओ। इसको बाहर निकालो। नहीं निकलती तो उठा के फेंक दो बाहर। चलो जल्दी, चलो निकलो, चलो जल्दी करो। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। कौन है? अम्मी, मैं इमन।
अम्मी मुझे छोड़ के नहीं चले। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, दरवाजा खोल दे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं बस सब कुछ उठा के आई। मुझे माफ कर दे, मुझे दुनिया के बहुत धक्के पड़ते हैं, मुझे माफ कर दे। हेमंत! इतनी जुर्रत कि तुम हमारे दरवाजे तक आ गई। तेरे पीछे हमारी इज्जतों के जनाजे निकल गए। अब तेरी बारी है, तेरा जनाजा निकलेगा। भैया मुझे नाम ले। तू इस काबिल नहीं है कि मुझे भाई कहे। अच्छा हुआ रात के अंधेरे में आई, मौत तेरा मुकद्दर अब क्या? राशिद, बस कर दो, बस हट जाओ, मैं जान से मार दूंगा। मत जाओ, बस। सब कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अभी तो रात का अंधेरा है ना, जब दिन निकलेगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे कि आपकी बेटी घर आ गई है। चुप कर जाओ शबाना, अब तक तुम्हारे मुंह में जो आया तुम कहती रही, लेकिन अब और नहीं। इसका बाप इसे माफ कर दिया। अम्मी अब्बू कहाँ है? मुझे अब्बू से मिलना है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं उनके पैरों में पड़ना चाहती हूँ। अब्बू कहाँ है अम्मी? भैया मुझे जवाब देना, मुझे जवाब। अम्मी मुझे पता है, मुझे अब्बू घर में नजर नहीं आ रहे। अब्बू की भाभी मुझे जवाब दे, अब्बू कहाँ पे? तेरे अब्बू चले गए। तेरी इस हरकत के बाद वो जिंदा नहीं रह सके। झूठ नहीं बोली अम्मा मुझसे, झूठ नहीं बोले। भाभी देखिए, अम्मी झूठ बोल रही है ना, आप मुझे सच से बताइए। एमन, जिन बापों की बेटियां घर से भाग जाती है ना और वो गैरतमंद होते हैं, उन्हें सिर्फ कब्र में मुंह छुपाने की जगह मिलती है। झूठ क्यों बोल रही है मेरे साथ? झूठ क्यों बोल रही है आप? आवाज हल्की करो अपनी। तुम अपने बाप को खा चुकी हो और क्या चाहती हो? झूठ नहीं बोले भैया, देखिए ना भाभी झूठ बोल रही है। आवाज ना आए तेरी यमन। हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी को मालूम हो कि तू वापस आ गई। चुप, खामोश। आप लोग सारे चुप हो रहे हैं। मेरा वो नहीं जा सकते। देखिए आपकी ईमान वापस आ गई अबू, उसे सजा मिल गई है। प्लीज अबू, मैंने आपका इत्मीनान तोड़ा है अबू, मैंने आपका इत्मीनान तोड़ा है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, देखिए मैंने क्या करती हूँ अक्सर। अबू प्लीज उठ जाए, अबू प्लीज उठ जाए, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। अबू अगर आप वापस नहीं आएंगे तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। अभी प्लीज अब्बू से बोले ना वापस आ जाए। अभी इस तरह नहीं करेगा। अभी आप मुझे रोके नहीं दिखाए, मुझे बताए वो कहाँ गए। प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने मुझे जो सजा दे रही है मुझे दे। आप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मार सकते। मेरा भैया प्लीज, मेरा भैया मेरे प्यारे भाई। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे सच सच बोल। अब्बू को लेकर आए ना अम्मी, आप अब्बू को लेकर क्यों नहीं आती? हमने उनको रोका क्यों नहीं? अम्मी आपने अब्बू को रोका क्यों? मैं भैया भैया मेरे अब्बू को वापस ला दो प्लीज प्लीज। मैं आपसे माफी मैं आपके पैर पड़ने से भैया प्लीज मुझे मेरे अब्बू को वापस ला दे भैया प्लीज।